हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर, जो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद आपको सेट में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर के आपको बता दें, तुल्यकालिक घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। अल्टरनेटर अल्टरनेटर तथा तुल्यकालिक मोटर की संरचना लगभग समान होती है। अल्टरनेटर तथा तुल्यकालिक मोटर की संरचना लगभग समान होती है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं चालू नहीं होता है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं चालू नहीं होता है। तुल्यकालिक मोटर एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई पे कार्य करती है। तुल्यकालिक मोटर की गति ध्रुवों की संख्या सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसे आपको सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। NS बराबर 120 F बटा P दर्शाया जाता है, इसी पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर अनिवार्य रूप से स्वयं प्रारंभिक होते हैं, स्वयं प्रारंभिक नहीं होते हैं, तो स्वयं प्रारंभिक नहीं होते हैं। मोटर जनरेटर में सेट तुल्यकालिक मोटर एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर जनरेटर में तुल्यकालिक मोटर के एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी। देखिए, बड़े मोटर जनरेटर सेटों में प्रायः तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका स्पीड रेगुलेशन भी शून्य होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की समस्या नहीं होती है दोस्तों। शक्ति गुणांक का भी प्रयास अधिक होता है तुल्यकालिक मोटर में। निम्नलिखित में कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो तुल्यकालिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो तुल्यकालिक मोटर। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको पता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और एसएमपीएस या 220 वोल्टेज एसी सप्लाई को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है। यूपीएस अनइंटरवल पावर सप्लाई या मेन सप्लाई के बाधित होने पर सिस्टम को सुचारू रूप से बंद करने हेतु बैकअप प्रदान करता है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर के सॉफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है? तो डीसी शंट जनित्र। तुल्यकालिक मोटर के सॉफ्ट पे एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है? तो डीसी शंट जनित्र। इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पे कार्य करती है? तो इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर लीडिंग लैगिंग इकाई सभी पे कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर लीडिंग एवं यूनिटी तीनों पर संचालित होती है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर किस पे प्रचालित होता है? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए शून्य भार एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए। तुल्यकालिक मोटर जो समान है, प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है दोस्तों? तो प्रारंभिक टॉर्क किसका होता है? शून्य। तुल्यकालिक मोटर जो समान है उसका प्रारंभिक टॉर्क शून्य होता है। यह मोटर स्वचालित नहीं होती है। इसे स्टार्ट करने के लिए रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। कौन सी गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है? तो तुल्यकालिक गति पे। तुल्यकालिक मोटर किस गति पे चलता है दोस्तों? तुल्यकालिक गति पे चलता है। तुल्यकालिक गति NS बराबर एक फार्मूला होता है 120 बटा P। निम्नलिखित
किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होता है दोस्तों? तो अल्टरनेटर का। किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है दोस्तों तो अल्टरनेटर का। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो एसी फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई पे यह चलती है। किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो कोई भी शक्ति गुणांक पर संचालित होती है। यह लीडिंग इकाई एवं शून्य सभी पर आसानी से संचालित होता है सिंक्रोनस मोटर। यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को थ्री फेज सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है तो यह स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलते रहेगी। जब प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण क्या होगा? जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा हो तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बहुत गर्मी है। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा हो? तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलता है? तो सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर इकाई या 0.8 अग्रामी पे चलता है। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर इकाई या 0.8 अग्रामी शक्ति गुणांक पर संचालित हेतु बनाया जाता है। इसमें डीसी एक्साइटेशन की परिवर्तित करके पावर फैक्टर में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? तो 100 से 250 वोल्ट डीसी। 100 से 250 वोल्ट डीसी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस टॉर्क पर मोटर तुलकानल में रहती है? तो पुल आउट वाला घूर्ण पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस पे तुलकालिक मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? तो सिंक्रोनस मोटर में बैक विद्युत वाहक बल आर्मेचर यानी स्टेटर से प्राप्त होता है। सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर यानी स्टेटर से प्राप्त होता है। विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है? तो सिंक्रोनस मोटर में बैक ईएम मतलब विद्युत वाहक बल आर्मेचर यानी स्टेटर से प्राप्त होता है दोस्त। स्वचालित मोटर नहीं है तो तुलकालिक स्वचालित मोटर नहीं है। तुलकालिक मोटर एक स्वचालित मोटर नहीं है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देने के बाद भी यह खुद से स्टार्ट नहीं होता है, जबकि पिंजरी प्रेरण मोटर स्वचालित मोटर है। मोटर को तुलकालिक गति पर स्लिप का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। मोटर की तुलकालिक गति पे स्लिप का मान दोस्तों शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 1। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान शून्य होता है। स्लिप बराबर था एनएस बटा एनआर बटा एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, जहां एनआर बराबर एस तब स्लिप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस स्थिति में एनआर बराबर एस है तो स्लिप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात स्लिप का मान शून्य होगा। पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन की गति आरपीएम में किसमें दर्शाई जाती है? तो 120 बटा पी। आपको बताया थी एनएस बराबर क्या होता है? तो 120 एफ क्या है? तो आवृत्ति है। पी क्या है? पोलों की संख्या है। तुल्यकालिक मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है? तो उच्च पीएफ देता है। उच्च क्या देता है? पीएफ।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करती है आकृति गुणांक पे। सिंक्रोनस मोटर कार्य करती है पक्षगामी शक्ति गुणांक पे, इकाई शक्ति गुणांक पे, अग्रामी शक्ति गुणांक पे, लेकिन आकृति गुणांक पे कार्य नहीं करती है। फिर वैसे ही होगा। सिंक्रोनस मोटर कंडक्शन एक सिंक्रोनस मोटर है, तो यह एक प्रकार का ओवरलोड एक्साइटेड है। समकालिक गति और मोटर की गति के अंतर को क्या कहते हैं? तो स्लिप कहते हैं। पोनी मोटर का प्रयोग करना तुल्यकालिक मोटर के एक स्टार्टिंग विधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टता कितनी होती है? तो ईबी और भी का सदिश अंतर होती है। शक्ति गुणांक कैसा होगा? अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अल्प उत्तेजित होगा तो पक्षगामी होगा। सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से एकदम पढ़िएगा दोस्तों, बस यही कहेंगे आपका, बस सिलेक्शन आपका है। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होता है? तो शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है। किस तकनीक के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है? तो उपरोक्त तीनों के द्वारा। डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग, डीसी कंपोर्ट मोटर के साथ कपलिंग और डैम्पर बाइंडिंग के साथ। सिंक्रोनस मोटर की रोटर बाइंडिंग उत्तेजक द्वारा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित होती है। निम्न में किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर नहीं करती है? तो जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पर, सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करते, ध्रुवों की संख्या बराबर। तो एनएस बराबर क्या होता है दोस्तों? 120 एफ बटा पी। समझ गए? तो यहाँ पे सप्लाई आवृत्ति पी है, ध्रुवों की संख्या पी है और विद्युत वाहक बल की एनएस है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत बहाव का परिमाण क्या होता है? तो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत बहाव का परिमाण सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होता है? तो स्थिर रहती है। किस मशीन की भांति सिंक्रोनस मोटर की रचना होती है? तो प्रत्यावर्ती की भांति होती है। सिंक्रोनस मोटर की संरचना एसी मोटर की तरह होती है, मतलब प्रत्यावर्ती मोटर की द्वारा, मतलब प्रत्यावर्ती जनरेटर। क्या तुल्यकालिक मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाला मोटर है? नहीं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है? तो हंटिंग कहते हैं। जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भारी परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है तो उसे हंटिंग कहते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। डैम्पर बाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है? तो हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित करना। मोटर को लीडिंग तथा लैगिंग, यहाँ पे लैगिंग हुआ, लैगिंग शक्ति गुणांक पर सरलता से चलाया जा सकता है तुल्यकालिक मोटर द्वारा। तुल्यकालिक मोटर को लीडिंग अथवा लैगिंग शक्ति गुणांक पर सरलता से चलाया जा सकता है। डॉट डॉट तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तब वायु घर्षण हानि तुल्यकालिक मोटर में भार के साथ परिवर्तित नहीं होता है। कौन सी हानियां तुल्यकालिक मोटर में सर्वाधिक होती है? तो लौह हानियां। क्या? लौह हानियां। तुल्यकालिक मोटर की गति सदैव स्थिर रहती है।
तुल्कालिक मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से कम होती है। किस कारण से तुल्कालिक मोटर का रोटर तुल्कालिक गति पर ही घूमता है? तो स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग। एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्कालिक मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार गति में अंतर होगा। तो सर यहां से इस फार्मूला से निकालेगा तो 750 आरपीएम आएगा, अंतर नहीं होगा। सैतालीस देखिए, किस स्थान पे तुल्कालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? तो रोटर के ध्रुवों पे, रोटर के ध्रुवों पर। सिक्रोनस मोटर की रोटर बाइंडिंग डॉट डॉट द्वारा उत्तेजित की जाती है। तो सिक्रोनस मोटर की रोटर बाइंडिंग जो है वो डॉट द्वारा उत्तेजित किया जाता है। वह उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई होगा, उत्तेजक से सप्लाई डीसी सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणांक पे परिचालित किया जा सकता है? तो तुल्कालिक मोटर। तुल्कालिक मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है। तो रोटर के दोलनी से संदमित करना और आवश्यक स्टार्टिंग बला गुण प्रदान करना। एक तुल्कालिक मोटर 100 किलोवाट के लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपका सर 51 क्वेश्चन था। फिर अगले पार्ट में हम इसका अपलोड करेंगे मॉर्निंग में।